भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। Reports are suggesting that India's sovereign AI model, Sarvam AI, is outperforming Gemini Sarvam and AI, a ChatGPT. 2.5-year-old Indian AI startup, just did the एआई की impossible. दुनिया में भारत सिर्फ यूजर नहीं अब लीडर बनने जा रहा है। सर्वम एआई सर्वम एआई वेल हर तरफ बस सर्वम एआई की ही चर्चे हैं और एआई इंपैक्ट समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ने इसकी तारीफ की है। कोई कह रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये इवन चैट जीपीटी से भी बेटर है और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जेमिनी से भी बेटर है। पर प्रूफ क्या है? एग्जैक्टली पूरे यूट्यूब पे सब बस इसकी हाइप की बात कर रहे हैं बट कोई ये नहीं बता रहा है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं सर्वम एआई और एक और इंडियन मेड एआई कृति, इन दोनों को चैट जीपीटी से डायरेक्टली कम्पीट कराने वाला हूँ और वो भी 6 डिफरेंट कैटेगरीज में, जो की है स्पीड, एक्यूरेसी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कोडिंग, ह्यूमर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और जो इस चैटबॉट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है, इन डेप्थ इंडियन नॉलेज। ऑल्सो एंड में मैं इनकी टॉप इंडियन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी जेमिनी से कंपेयर करने वाला हूँ। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि एआई की फील्ड में इंडिया ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के लिए रेडी है या फिर नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट द बैटल बिगिन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टेस्ट से, जो कि है स्पीड टेस्ट। सो बेसिकली इस टेस्ट में हम बस ये देखेंगे कि इंडियन एआई चैट जीपीटी से ज्यादा फास्टली रिस्पॉन्स करते हैं या फिर नहीं। सो इसके लिए मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन लिया है और मैं इन तीनों को एक साथ और सेम 5G इंटरनेट स्पीड पे टेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स गो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। ओके, सो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आ चुका है और वो भी सिर्फ 10.4 सेकंड्स में। कोई नहीं, लेट्स सी ये कितना क्लोज है चैट जीपीटी से। वाओ! सो सर्वम एआई ने 16.74 सेकंड्स में आंसर कर दिया है एंड फाइनली बस कृति एआई का रिस्पॉन्स आना बाकी है। वेल आई थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सो कृति एआई ने 1 मिनट 48.90 सेकंड्स में आंसर किया है। वेल अभी के लिए कृति एआई इस गेम से बाहर है। अगर सर्वम एआई की बात करें तो इसने चैट जीपीटी से 6.34 सेकंड्स लेट रिस्पॉन्स किया है, जो कि काफी क्लोज है। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टेस्ट बिल्कुल फेयर होंगे एंड इस टेस्ट में चैट जीपीटी ने सर्वम एआई को बहुत इजीली बीट कर दिया है। सो स्पीड टेस्ट का विनर है चैट जीपीटी। ऑलराइट, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट पे, जो कि है एक्यूरेसी टेस्ट। वेल इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सा चैटबॉट सबसे एक्यूरेट और करेक्ट आंसर देता है और इसमें मैं टोटल 2 लेवल्स में टेस्ट करूंगा, इजी एंड हार्ड। सो इजी लेवल में मैं इन तीनों चैटबॉट्स को एक रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा और हाँ, इसका आंसर है 144। सो स्टार्ट करते हैं सर्वम एआई से एंड गो। ऑलराइट, 144। सो इसने बहुत इजीली आंसर कर दिया है। हमारा नेक्स्ट एआई है कृति। वेल लास्ट टेस्ट में इसने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था। लेट्स सी इसमें ये क्या करता है। 144, नाइस। सो इसने भी बहुत इजीली आंसर कर दिया है एंड फाइनली बारी है चैट जीपीटी की। वेल इसके लिए तो ये 2+2 जितना इजी होने वाला है, 144 एज एक्सपेक्टेड। सो इजी लेवल में इन सारे आईज ने बिल्कुल करेक्टली आंसर किया है। अब बारी है हार्ड लेवल की। सो हार्ड लेवल के लिए मैंने एक 10 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन लिया है एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इजी होगा, देन लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ओके, इन्हें एक साथ रन करते हैं, पेस्ट एंड गो। ऑलराइट, तो सबके आंसर्स आ चुके हैं बट आपने कुछ नोटिस किया? अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। वेल सबके आंसर जो आए हैं वो अलग अलग हैं, तो फिर सही कौन सा है? सो सही आंसर पता करने के लिए सबसे पहले calculator.net पे चेक करते हैं। वेट व्हाट? वेल इसका आंसर भी दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करेगा? वेल ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, आईफोन कैलकुलेटर एंड गो। वेल आईफोन का रिजल्ट चैट जीपीटी के रिजल्ट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यहाँ हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्वम एआई एंड कृति एआई दोनों के आंसर्स रॉन्ग हैं एंड एक्यूरेसी टेस्ट का फाइनल विनर है चैट जीपीटी। वेल अभी तक तो ये वन साइडेड ही चल रहा है, पर ट्रस्ट मी, आगे आने वाला टेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है रियल टाइम इंफॉर्मेशन टेस्ट। सो जैसा इसके नाम से ही समझ आ रहा है, इस टेस्ट में हम रियल टाइम यानी कि करंट इंफॉर्मेशन टेस्ट करेंगे एंड जो भी एआई मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स देगा वही होगा इस टेस्ट का फाइनल विनर। सो ये है वो लिस्ट जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, करंट गोल्ड प्राइस इन दिल्ली, देन सेकंड,
करंट डॉलर वैल्यू इन रुपीज, थर्ड पेट्रोल प्राइस इन दिल्ली, फोर्थ टेम्परेचर इन दिल्ली एंड लास्टली करंट बिटकॉइन प्राइस इन रुपीज। और टेस्ट के बाद मैं इन सारे आंसर्स को लाइव वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैटबॉट से, सर्वम एआई। पेस्ट एंड गो। ऑलराइट, तो आंसर्स आ चुके हैं, बट अभी हम पहले सबके आंसर्स देख लेते हैं एंड देन इन्हें वन बाय वन वेरीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट है कृति एआई। पेस्ट एंड गो। एंड इसके भी आंसर्स आ चुके हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैट जीपीटी। ओके, सो इसके भी आंसर्स आ चुके हैं। सो ये हैं इन तीनों के रिस्पेक्टिव आंसर्स। बट आपने नोटिस किया यहाँ भी सबके आंसर्स अलग अलग हैं। भाई रियल टाइम इंफॉर्मेशन कोई गलत कैसे दे सकता है? एग्जैक्टली, तभी हम सारे एआई पे यूं ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अब हम वन बाय वन लाइव रियल टाइम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। सो फर्स्ट इज करंट 24 कैरेट गोल्ड प्राइस इन इंडिया, और मैंने 10 ग्राम्स का प्राइस पूछा था जो कि है 1,64,690 रुपीज। लेट्स सी किस किसने इसका राइट आंसर दिया है। वो सर्वम एआई ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है एंड बाकी कृति एंड चैट जीपीटी दोनों ने काफी डिफरेंट आंसर दिया है। ऑल्दो चैट जीपीटी का आंसर फिर भी थोड़ा क्लोज है, बट लूजर इज लूजर। सो 1 पॉइंट फॉर सर्वम एआई। सेकंड क्वेश्चन, करंट $1 वैल्यू इन रुपीज। ओके, 92.12। सो यहाँ पे भी 92 सिर्फ सर्वम एआई एंड चैट जीपीटी ने किया है। सो कृति एआई का आंसर अगेन रॉन्ग है, बट अगर क्लोजली देखा जाए तो 92.2 0.08 से ज्यादा क्लोज है, एक्चुअल 92.12 के। सो यहाँ पे सर्वम एआई रॉन्ग है एंड इसका पॉइंट मिलता है चैट जीपीटी को। ओके, नेक्स्ट है करंट पेट्रोल प्राइस। ओके, एंड यहाँ इन सब ने करेक्ट आंसर किया है, तो इक्वल पॉइंट्स तीनों को ही मिलेंगे। देन नेक्स्ट है करंट टेम्परेचर इन दिल्ली। ओके, सो यहाँ इट्स 21 डिग्री सेल्सियस। चैटबॉट्स के आंसर्स देखते हैं। वाओ, वेल नो डाउट सबने रॉन्ग ही आंसर किया है, बट अगर सबसे क्लोज की बात करें तो डेफिनेटली सर्वम एआई सबसे ज्यादा क्लोज है, टोटल 3 पॉइंट्स। अब फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, करंट 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया, जो कि है 62,61,826.66 रुपीज। लेट्स चेक इट आउट। वेल, सो यहाँ पे चैट जीपीटी ने 6.28 मिलियन आंसर किया है, जो कि एक्चुअल आंसर के सबसे ज्यादा क्लोज है। सो या इसका पॉइंट भी चैट जीपीटी को मिलेगा। सो ओवरऑल सर्वम एआई एंड चैट जीपीटी दोनों ने 5 में से 3 आंसर्स करेक्टली दिए हैं एंड कृति एआई ने सिर्फ 1 आंसर करेक्ट दिया है। सो ये अगेन बाहर है एंड इस टेस्ट के 2 विनर्स हैं, सर्वम एआई एंड चैट जीपीटी। ऑनेस्टली ये खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सर्वम एआई चैट जीपीटी के इक्वल परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी ऑफिशियली नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था एंड तब से ये इतना ज्यादा ट्रेन हो चुका है जिसका कोई लिमिट नहीं है। बट वही सर्वम एआई ऑफिशियली अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था एंड स्टिल अगर ये किसी भी कैटेगरी में चैट जीपीटी के इक्वल भी स्टैंड कर रहा है तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट ही है। वेल, अभी 4 टेस्ट और बाकी है एंड ट्रस्ट मी अभी बहुत कुछ रिवील होने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है कोडिंग टेस्ट एंड इस टेस्ट की हमेशा मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा डिमांड होती है। वेल, सो मैं एक वेबसाइट डिजाइन करने वाला हूँ एंड इसका आइडिया मुझे जस्ट अभी आया। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वेब पेज डिजाइन करने वाला हूँ। मतलब YouTube तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, ये वेबसाइट डिफरेंट होगा एंड इसमें सिर्फ वही वीडियोस होने चाहिए जिसके लिंक्स मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, ये सही है। हाँ, एंड द बेस्ट पार्ट इज जो भी उन वीडियोस के लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली YouTube ऐप के थ्रू मेरे उस वीडियो पे पहुंच जाएगा। इंटरेस्टिंग राइट? लेट्स सी ये चैटबॉट इसे बना पाता है या फिर नहीं। सो मैंने प्रॉम्प्ट में डिटेल के साथ 6 वीडियोस के लिंक्स भी दिए हैं। ऑल्सो मैंने इन्हें खुद से थंबनेल्स भी ऐड करने बोला है और साथ में ही इसे अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक देने बोला है और लास्टली इसे अपने अकॉर्डिंग एक नेम भी सजेस्ट करने बोला है एंड गो। ऑलराइट, कोड्स आ चुके हैं, इसको रन करके देखते हैं एंड रन। वाओ, ये सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ऑल्दो सब कुछ काफी अनअरेंज्ड है एंड मैंने टोटल 6 लिंक्स दिए थे बट इसने सिर्फ 2 ही लिंक शो किया है। ऑल्सो ऊपर के टेक्स्ट कटे हुए हैं एंड लेट्स चेक द वीडियो। वेट, ये लिंक्स वर्क नहीं कर रहे हैं एंड काफी बार क्लिक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, नॉट बैड। अभी बाकी 2 चैटबॉट्स के आउटपुट्स आने बाकी है। सो नेक्स्ट है कृति एआई एंड गो। वेल, ऑनेस्टली काफी बार एरर का ऑप्शन आया था एंड देन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद फाइनली इसने मुझे कोड्स दिया। इसको रन करके देखते हैं। वाओ, अनबिलीवेबल, ये वही एआई है जो अभी तक सारे टेस्ट में फेल हो रहा था, मानना पड़ेगा। सो इसने वेबसाइट का नाम ट्यूब पोर्टल प्रो रखा है एंड यहाँ सब्सक्राइब का भी बटन है। लेट्स चेक इट। व्हाट? वेल, ये लिंक मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, बस सिंपली यूट्यूब होम पेज ओपन कर रहा है। ओके, प्रीमियम कंटेंट डायरेक्ट एक्सेस, नाइस। एक सेकेंड, ये जो व्यू काउंट इसने शो किया है ये रॉन्ग है एंड ऑल्सो वीडियोस के साइड में जो व्यूज इसने शो किया है वो भी गलत है।
लेट्स सी इफ वीडियोस के लिंक वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। वाओ नाइस। सो हाँ, सारे वीडियोस के लिंक परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। नाइस। ओके, सो हाँ, थम्स अप फॉर कृति एआई। ऑलराइट, अब फाइनली बारी है हमारे लास्ट चैटबॉट की, जो कि है ChatGPT एंड को। वाओ, टेक वर्ड्स बाय प्रेम। नाइस। वेल, ये सिंपल जरूर है बट काफी प्रीमियम लग रहा है। लेट्स चेक द लिंक्स एंड वाओ, लिंक्स भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एंड सारे लिंक्स वर्क कर रहे हैं। नाइस। वाओ, इम्प्रेसिव। ओके, सो इस टेस्ट में सर्वम एआई ने सबसे पुअर परफॉर्म किया है, बट सरप्राइजिंगली कृति एआई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, कुछ लिंक्स वर्क नहीं कर रहे हैं फॉर श्योर, बट उसने टास्क को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है एंड एज यूजुअल ChatGPT ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। बस मुझे कृति एआई से एक प्रॉब्लम है कि वो बार बार एरर का ऑप्शन दे देता है एंड ऑफ कोर्स स्लो कुछ ज्यादा ही है। बट इस टेस्ट में हमारे पास दो विनर्स हैं, कृति एआई एंड ChatGPT। वेल, स्लोली ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बट गेस व्हाट, नेक्स्ट टेस्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि इससे मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन सा चैटबॉट मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो सकता है, एंड दैट इज ह्यूमर टेस्ट। क्योंकि अगर किसी का ह्यूमर अच्छा है तो आई बिलीव वो खुद ही एक एक्सेप्शन है। सो इस टेस्ट में मैं इन सारे एआई से एक जोक सुनाने बोलूंगा एंड जिसका भी जोक एक्चुअली में सबसे ज्यादा फनी होगा वही होगा इस टेस्ट का फाइनल विनर। सिंपल बट चैलेंजिंग। सो हमारा पहला एआई है सर्वम एआई। टेल मी द फनीएस्ट इंडियन जोक एवर। इंडियन मॉम, बेटा पढ़ लो, एग्जाम है। इंडियन स्टूडेंट, माँ मैं तो पढ़ रहा हूँ। मॉम, फिर क्या कर रहे हो फोन में? स्टूडेंट, नोट्स बना रहे हैं। आगे बस इतना ही था। एक मिनट, ये फनीएस्ट इंडियन जोक था। सर्वम एआई से पूछो। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैटबॉट पे, जो कि है कृति एआई। एक आदमी बैंक में जाता है और मैनेजर से कहता है, सर मुझे नया खाता खोलना है। मैनेजर पूछता है, आपका नाम क्या है? आदमी कहता है, मेरा नाम सुंदर है। मैनेजर, ठीक है, आपके पिता का नाम क्या है? आदमी, सुंदरलाल। मैनेजर पूछता है, आपके दादा का नाम क्या है? आदमी, सुंदर सिंह। मैनेजर देखकर कहता है, सर ये तो पूरा सुंदर परिवार है, हम आपका खाता नहीं खोल सकते हैं। आदमी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर, आप समझे नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत सारे सुंदर खाते हैं, हमको वैरायटी चाहिए। आदमी, तो मुझे सुंदर कुमार बुला लो। मैनेजर, नहीं, हमें अलग सरनेम चाहिए, शर्मा कैसा रहेगा? आदमी, ठीक है, लेकिन मैं शर्मा नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैनेजर, ठीक है, तो आप अपना नाम सुंदर शर्मा रख लो। आदमी, लेकिन मैं ये कैसे लिखूंगा? मैनेजर, आसान है, सुंदर प्लस शर्मा इक्वल्स सुंदर शर्मा। आदमी, अच्छा समझा, सुंदर शर्मा, सुंदर शर्मा, सुंदर शर्मा, सुंदर शर्मा। मैनेजर, आपने समझ लिया, सुंदर शर्मा, अब ये फॉर्म भरो। आदमी, सर क्या मैं फॉर्म पर सुंदर शर्मा लिख सकता हूँ? मैनेजर, हाँ। आदमी, लेकिन मैं शर्मा नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैनेजर, सर हम सबको तरक्की के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सुंदर शर्मा, उम्मीद है आपको हंसी आई होगी। तो ही सुने ऐसे घटिया जोक्स, मैं चला। अच्छा रुको, एक लास्ट और है, ये अच्छा होगा। पक्का? अब मुझे क्या पता, लेट्स होप। ओके, ChatGPT। दिल्ली का एक आदमी बोलने वाला तोता खरीद कर घर लाता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, तोता उसे देखकर बोलता है, तू कौन है बे? आदमी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन सोचता है चलो ठीक है। अगली सुबह तोता फिर बोलता है, अरे अंकल शर्ट प्रेस कर लो, शादी में जा रहे हो क्या? अब आदमी को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तीसरे दिन तोता जोर से बोलता है, ओए मोटे, जिम का पैसा बर्बाद कर रहा है। अब आदमी का पारा चढ़ जाता है। वह तोते को वापस दुकान पर लेकर जाता है और दुकानदार से कहता है, यह तोता मुझे इंसल्ट कर रहा है। दुकानदार आराम से जवाब देता है, सर यह बहुत समझदार तोता है, यह सिर्फ सच बोलता है। आदमी चुपचाप घर वापस आता है, आईने के सामने खड़ा होता है और धीरे से तोते को कहता है, भाई अब तो बस मेहमानों के सामने ही बोलना। ये सही था। फाइनली एक जोक मिला। ऑनेस्टली सर्वम एआई एंड कृति ने जोक के नाम पे क्या सुनाया है उन्हें ही पता होगा। खैर, ह्यूमर के मामले में क्लियरली ये दोनों बाहर है एंड आवर विनर इज ChatGPT। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं उस टेस्ट पे जिसकी एक्चुअली में सबसे ज्यादा हाइप हो रही है, इन डेप्थ इंडियन नॉलेज टेस्ट। एंड इसमें भी मैं 2 लेवल्स पे टेस्ट करूंगा, इजी एंड हार्ड, क्योंकि इस टेस्ट को फेयर बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इजी लेवल के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस रेडी किए हैं एंड ये कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, बट इंडिया से रिलेटेड डीप रूटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट है नेम ऑफ अ ट्रेडिशनल असमी सिल्क, जिसका आंसर है मूगा। सेकंड, ओनली इंडियन स्टेट टू ओन स्टेट बटरफ्लाई, महाराष्ट्र। Indian classical music used for improvisation, raga. Vedic text primarily known as Book of Chants, Samaveda. And lastly, a traditional martial art originated in Kerala, जिसका आंसर है कलारीपयट्टू।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैटबॉट से, सर्वम एआई, एंड गो। ओके, आंसर्स आ चुके हैं, लेट्स चेक इट आउट। मूगा, महाराष्ट्र, रागा, समवेदा एंड कलारिपैतु। वाओ, सर्वम एआई ने सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं, गुड वन। ओके, नेक्स्ट कृति एआई, पेस्ट एंड गो। ओके, मूगा, केरला, ये गलत आंसर है। देन रागा, समवेदा एंड कलारिपैतु। सो कृति एआई ने 5 में से 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, और ये तो इजी लेवल है ना। एग्जैक्टली, मैं तो 5 आउट ऑफ 5 एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवेज, नेक्स्ट ChatGPT एंड गो। ऑलराइट, सो इसने भी सारे करेक्ट आंसर्स ही दिए हैं। वेल, अब आ रही है हार्ड लेवल की, एंड इसमें 5 नहीं बल्कि पूरे 15 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके प्रिपेयर किया है। एंड ये क्वेश्चंस इंडिया के सारे स्फीयर्स को कवर करता है, बीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफेंस, टूरिज्म और इवन काफी सारे लोकल नेटिव क्वेश्चंस भी हैं। यानी कि अगर इसके सारे आंसर्स किसी ने करेक्टली दे दिया तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसे इंडिया के बारे में सब कुछ पता है। वेल, आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, एंड ये हैं उनके करेक्ट आंसर्स, जिसके सोर्सेज भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उन्हें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैटबॉट से, सर्वम एआई, पेस्ट एंड गो। ऑलराइट, सारे आंसर्स आ चुके हैं, लेट्स चेक इट। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ रॉन्ग। ओके, सिक्स्थ करेक्ट, सेवेंथ करेक्ट, 8th भी रॉन्ग, 9th भी रॉन्ग, 10th also wrong, damn it, 11th भी wrong, 12th भी wrong, oh, 13th correct, 14th correct, 15th correct. Well, so total 15 में से सर्वम एआई ने 6 आंसर्स रॉन्ग दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सर्वम एआई से इतने सारे रॉन्ग आंसर्स नॉट एक्सपेक्टेड। अब अगर ChatGPT ने इससे ज्यादा रॉन्ग आंसर्स दिया तो ही कोई चांस है, बट इससे पहले भी हैव कृति एआई। सो पेस्ट एंड गो। ऑलराइट, आंसर्स आ चुके हैं। करेक्ट, 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 रॉन्ग, करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग अगेन, रॉन्ग, फिर से रॉन्ग, रॉन्ग अगेन, रॉन्ग। सो कृति एआई ने 15 में से 8 आंसर्स गलत दिए हैं। ऑनेस्टली कृति एआई को काफी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। एनीवेज, अब फाइनली बारी है हमारे लास्ट चैटबॉट का, जो कि इस पूरे टेस्ट का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा, ChatGPT। पेस्ट एंड गो। Correct, correct, correct again, correct, wrong, okay, correct, correct, wrong, wrong, correct, 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 wrong, correct and correct. Well, so ChatGPT ने भी सारे आंसर्स करेक्ट नहीं दिए हैं, एंड आउट ऑफ 15 इसने 4 रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, और वहीं सर्वम एआई इससे 2 पॉइंट्स पीछे है, और कृति एआई पूरे 4 पॉइंट्स पीछे है। सो क्लियरली इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में द विनर इज ChatGPT। वेल, मुझे नहीं पता क्यों इतनी ज्यादा हाइप हो रही थी इस बात की। वेल, ChatGPT ने 4 आंसर्स रॉन्ग दिए, ये एक्सेप्टेबल है, बट सर्वम एआई को 15 में से 15 आंसर्स करेक्ट देना था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थे। एनीवेज, मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि अगर ChatGPT ने 4 आंसर्स रॉन्ग दिए तो उसके कंपैरिजन में ये फिर भी बहुत क्लोज है, पर कृति एआई का कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। आई एम सॉरी, इसने टोटल 8 आंसर्स रॉन्ग दिए हैं। ऑनेस्टली इसे एक सीरियस अपडेट की जरूरत है। ऑलराइट, सो अब बारी है हमारे लास्ट एंड फाइनल टेस्ट की, जिसकी भी बहुत ज्यादा हाइप हो रही है, एंड स्पेशली सर्वम एआई को इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेज भी किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन लैंग्वेज टेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू सर्वम एआई, वो इंडिया के सारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को समझ सकता है और उनमें रिस्पॉन्स भी कर सकता है। एंड क्योंकि जेमिनी कंपैरेटिवली ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गूगल के पास उनका अपना गूगल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन है, जो कि वर्ल्ड वाइड हर लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। सो इसलिए इस टेस्ट के लिए मैंने जेमिनी को ही चूज किया है, एंड मैं इंडिया के टॉप 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में इनसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि है हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु एंड तमिल। और ये है वो क्वेश्चन जिसे मैं 5 लैंग्वेजेस में अलग अलग डिलीवर करने वाला हूँ। लेट्स सी, क्या इंडियन एआई इंडियन लैंग्वेजेस को जेमिनी से बेटर समझ के रिस्पॉन्स कर पाता है या फिर नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले चैटबॉट से, सर्वम एआई। सो हमारा पहला लैंग्वेज है हिंदी, एंड गो। अगर एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलती है और यात्रा में 4 घंटे लगते हैं, तो वो कितने बजे पहुंचेगी? ओके, सो हिंदी चेक। नेक्स्ट বেঙ্গলি। যদি একটি ট্রেন সকাল 6টায় দিল্লি থেকে ছেড়ে এবং যাত্রার জন্য 4 ঘন্টা সময় লাগে, তাহলে এটি কখন পৌঁছাবে? ओके, 10 AM राइट आंसर। सो बंगाली भी इसने बहुत इजीली डिटेक्ट कर लिया। और हाँ, इसके ऐप में वॉइस रिस्पॉन्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ टेक्स्ट ही एक ऑप्शन बचता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लैंग्वेज है मराठी, एंड गो।
जर एक ट्रेन सकाळी 6 वाजता दिल्लीहून निघाली आणि प्रवासासाठी 4 तास लागले तर ती किती वाजता पोहोचेल? 10 बजता पहुंचेल. Right answer. Next language, Telugu. And go. ఒక రైలు ఉదయం 6 గంటలకు ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి అది ఎప్పుడు చేరుతుంది? Correct answer. Alright. और हमारा last language है Tamil. And go. ஒரு ரயில் காலை 6 மணிக்கு டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு பயணத்திற்கு 4 மணி நேரம் எடுத்தால் அது எப்போது வந்து சேரும்? 6 plus 4, 10. Wow. इसने सारे के सारे languages बहुत easily समझ लिया and reply भी correctly किया. So yeah, 5 out of 5. Next turn है कृति AI का. Let's see ये कितने languages समझता है. हिंदी first. अगर एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलती है और यात्रा में 4 घंटे लगते हैं तो वो कितने बजे पहुंचेगी? 10 AM. Correct. Next Bengali. And go. যদি একটি ট্রেন সকাল 6টায় দিল্লি থেকে ছেড়ে এবং যাত্রার জন্য 4 ঘন্টা সময় লাগে তাহলে এটি কখন পৌঁছাবে? Shokal Dosta. Correct answer. Okay. Next language है Marathi. And go. जर एक ट्रेन सकाळी 6 वाजता दिल्लीहून निघाली आणि प्रवासासाठी 4 तास लागले तर ती किती वाजता पोहोचेल? Well, यहाँ इसने आंसर के अलावा फॉर्मूला एंड ऑल पता नहीं क्या क्या दे दिया है. Although लैंग्वेज समझ तो लिया है इसने बट आंसर रॉन्ग है. ओके हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज है तेलुगु. एंड गो. ఒక రైలు ఉదయం 6 గంటలకు ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి అది ఎప్పుడు చేరుతుంది? करेक्ट आंसर. एंड हमारा लास्ट लैंग्वेज है तमिल. एंड गो. ஒரு ரயில் காலை 6 மணிக்கு டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு பயணத்திற்கு 4 மணி நேரம் எடுத்தால் அது எப்போது வந்து சேரும்? 10. करेक्ट आंसर. बेटर देन एक्सपेक्टेड. सो इसने भी सारे लैंग्वेजेस समझ लिया है बट सिर्फ एक लैंग्वेज में इसने रॉन्ग रिप्लाई किया. सो 4 आउट ऑफ 5. एंड फाइनली अब बारी है हमारे लास्ट एआई चैटबॉट की जो कि है जेमिनाई. लेट्स सी क्या ये भी मिस्टर परफेक्ट है या फिर नहीं. हिंदी फर्स्ट. एंड गो. अगर एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलती है और यात्रा में 4 घंटे लगते हैं तो वो कितने बजे पहुंचेगी? अगर ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है और 4 घंटे लगते हैं तो वो सुबह 10 बजे पहुंचेगी. करेक्ट आंसर. वेल हाँ क्योंकि जेमिनाई में वॉइस रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो मैं उसे ही यूज कर रहा हूँ. नेक्स्ट बंगाली. एंड गो. যদি একটি ট্রেন সকাল 6টায় দিল্লি থেকে ছেড়ে এবং যাত্রার জন্য 4 ঘন্টা সময় লাগে তাহলে এটি কখন পৌঁছাবে? সকাল 6টায় ছাড়লে এবং 4 ঘন্টা সময় লাগলে ট্রেনটি সকাল 10টায় পৌঁছাবে. 10টা. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लैंग्वेज है मराठी. एंड गो. जर एक ट्रेन सकाळी 6 वाजता दिल्लीहून निघाली आणि प्रवासासाठी 4 तास लागले तर ती किती वाजता पोहोचेल? जर ट्रेन सकाळी 6 वाजता निघाली आणि प्रवासाला 4 तास लागले तर ती सकाळी 10 वाजता पोहोचेल. 10 वाजता पहुंचेल. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है तेलुगु. एंड गो. ఒక రైలు ఉదయం 6 గంటలకు ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి అది ఎప్పుడు చేరుతుంది? ఉదయం 6 గంటలకు బయలుదేరి 4 గంటల ప్రయాణం చేస్తే రైలు ఉదయం 10 గంటలకు చేరుకుంటుంది. करेक्ट आंसर. एंड फाइनली आवर लास्ट लैंग्वेज तमिल. एंड गो. ஒரு ரயில் காலை 6 மணிக்கு டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு பயணத்திற்கு 4 மணி நேரம் எடுத்தால் அது எப்போது வந்து சேரும்? காலை 6 மணிக்கு புறப்பட்டு 4 மணி நேரம் பயணம் செய்தால் ரயில் காலை 10 மணிக்கு வந்து சேரும். சரியாக 10 மணி. வேறேதேனும் பயண தகவல்கள் வேண்டுமா? 10. करेक्ट. ऑलराइट. सो जेमिनाई ने भी इजीली सारे लैंग्वेजेस को समझ के करेक्टली रिप्लाई किया है जस्ट लाइक सर्वम एआई. सो 5 आउट ऑफ 5. एंड क्योंकि सर्वम एआई एंड जेमिनाई दोनों ने सेम एंड फुल पॉइंट स्कोर किया है तो इस टेस्ट के 2 विनर्स हैं सर्वम एआई एंड जेमिनाई. ऑलराइट अब फाइनली बारी है इन्हें स्कोर करने का और अल्टीमेट विनर डिक्लेयर करने का. सो स्पीड टेस्ट का विनर है चैट जीपीटी. एक्यूरेसी टेस्ट का विनर है अगेन चैट जीपीटी. रियल टाइम इंफॉर्मेशन के 2 विनर्स हैं सर्वम एआई एंड चैट जीपीटी. कोडिंग टेस्ट के भी 2 विनर्स हैं कृति एआई एंड चैट जीपीटी. ह्यूमर टेस्ट ओनली चैट जीपीटी. इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंडिया चैट जीपीटी अगेन. एंड फाइनली अंडरस्टैंडिंग इंडियन लैंग्वेज के भी 2 विनर्स हैं सर्वम एआई एंड जेमिनाई. सो टोटल 6 टेस्ट प्लस 1 लैंग्वेज टेस्ट जिसको अलग से काउंट करेंगे क्योंकि उसमें जेमिनाई था. सो आउट ऑफ 6 कृति आई को मिला है 1 आउट ऑफ 6. सर्वम एआई ऑल्सो 1 आउट ऑफ 6 एंड चैट जीपीटी को मिला है 6 आउट ऑफ 6. सो इस पूरे टेस्ट का अल्टीमेट विनर है चैट जीपीटी.
ऑल्सो लास्टली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट जिसमें जेमिनाई था, उसके दोनों ही विनर्स हैं, सर्वम एआई एंड जेमिनाई। वेल एज एन इंडियन मैं भी यही चाह रहा था कि मेरी कंट्री का एआई विनर बने, बट ऐसे टेस्ट का फेयर होना भी बहुत जरूरी है और तभी मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर जजमेंट दिया और इस वक्त सारे टेस्ट के बेसिस पे नो डाउट चैट जीपीटी विनर है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चैट जीपीटी 4 साल से इवॉल्व हो रहा है और सर्वम एआई सिर्फ 1.5 साल से, और उसके बावजूद भी काफी सारे टेस्ट में वो चैट जीपीटी के क्लोज एंड इवन सिमिलर परफॉर्म कर रहा है। एंड इससे ये क्लियरली पता चलता है कि इंडिया एआई की रेस में आ चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि हम थोड़े पीछे जरूर हैं, बट जिस स्पीड से चीजें ग्रो हो रही है, ये गैप हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा फास्टली बढ़ने वाला है। और ठीक जैसे कुछ महीनों पहले चाइना ने डीप सी और इवन किमी एआई को लॉन्च करके पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था, हु नोज शायद बहुत जल्द इंडिया भी ऐसा ही करे। एंड गेस व्हाट, जब भी ऐसा होगा मैं आपको यही मिलूंगा इसी चैनल पर, ये सेम टेस्ट वापस से दोहराते हुए, क्योंकि अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ऑल्सो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो मैं आपसे सर्वम एआई एंड इवन कृति एआई को एक बार ट्राई करने के लिए डेफिनेटली एनकरेज करूंगा, क्योंकि ये हमारा एआई की फील्ड में इनिशियल स्टेज है एंड हमारे सपोर्ट के बिना इसे ग्रो कराना एंड इंटरनेशनली इसे कम्पीट कराना इतना आसान नहीं होगा। बट अगर आज हम अपना थोड़ा सा सपोर्ट शो करेंगे तो क्या पता समडे द नेक्स्ट एआई रिवॉल्यूशन माइट कम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।